To get the updated videos, hit the subscribe button and hit the bell icon. कुरान यही बात कहती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157 में, वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीह ईसा इब्न मरियम, और उन्होंने कहा, एंड दे सेड इन बोस्ट, कि उन्होंने कहा कि हमने ईसा इब्न मरियम को कत्ल कर दिया। मसीह ईसा बिन मरियम को कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि उन्होंने ना ही उनको कत्ल किया, ना ही उनको सूली पर लटकाया, लेकिन उनको इस तरह लगा। और इसी को हम मुसलमान ये बोलते हैं अपने ईसाई दोस्तों से कि उनको सूली पे नहीं लटकाया गया, और जब उनको सूली पे मारा नहीं गया। हेलो प्रेज लॉर्ड दोस्तों, आप सभी को त्रिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने सवाल उठाया था सूरह 4 आयत नंबर 197, सूरह 4 आयत नंबर 157 के ऊपर मैंने कुछ प्रश्न उठाए थे। जैसे कि उस आयत में लिखा है कि यीशु मसीह की जगह पे किसी और को सूली पर चढ़ाया गया है, और उस बात का कंफर्मेशन हम इब्न कतीर के तफसीर में भी पढ़ते हैं कि यीशु के जगह पे किसी और को चढ़ाया गया और यीशु मसीह को वहां से उठा लिया गया। अनफॉर्चुनेटली मेरे सवालों का जवाब अब तक मिला नहीं है, लेकिन उस आयत को और थोड़ा पढ़ते समय उसमें और कुछ सवाल मेरे मन में उठने लगे। तो सवाल क्या है उसे जानने से पहले मैं आपसे, ये वीडियो को देखने वाले मेरे दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या आप कोई ऐसा काम करेंगे ये जानते हुए कि आपके कामों के वजह से भविष्य में आने वाले दिनों में करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है, करोड़ों लोग धोखा में रह जाएंगे, करोड़ों लोग नर्क में जहन्नुम में चले जाएंगे? क्या आप एक ऐसा काम करेंगे? मैं आशा करता हूं आप ऐसा नहीं करेंगे, आप अच्छे व्यक्ति हैं। तो यदि इंसान इतना सचेत हो सकता है तो हम सेफली ये मान सकते हैं कि खुदा इंसान से भी बड़ा है और वो भविष्य को जानता है, और वो बहुत ही सावधानी से हर एक निर्णय को लेता है, और वो ऐसा काम नहीं करेगा जिससे भविष्य में आने वाले दिनों में लोग धोखा में फंस जाए, गलत चीजों को माने और उनके गलत चीजों के ऊपर विश्वास के कारण जहन्नुम में, नर्क में ना चले जाएं। तो ये बात को दिमाग में रखते हुए सूरह 4 197 157 के ऊपर मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा, यदि अल्लाह खुदा भविष्य को जानता है तो जानते हुए भी ऐसा निर्णय क्यों लिया उन्होंने कि वहां पर सूली पर यीशु मसीह को नहीं बल्कि किसी और को चढ़ाकर लोगों को यह दिखाया कि यीशु मसीह सूली पर मारे गए, बल्कि वो मारे नहीं गए, किसी और को वहां पर मारा गया। अब वैसा करने के कारण आज दुनिया में देखेंगे लगभग 200 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं। मैं भी क्रिश्चियन हूं। यदि अल्लाह ने, खुदा ने उस समय ऐसा लोगों को नहीं दिखाया होता तो आज 200 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्रिश्चियन कैसे हो सकते थे? मैं क्रिश्चियन कैसे हो सकता था? तो ये पूरा श्रेय किसको जाता है? किसके ऊपर हम दोष लगाएंगे कि आज करोड़ों क्रिश्चियन और मैं यीशु को खुदा मानने के कारण, यीशु के सूली को मानने के कारण हम नर्क में जा रहे हैं? जी हाँ, इस्लाम यही सिखाता है कि जो मानता है यीशु खुदा है और यीशु सूली पर मारा गया, वो अल्लाह के विरुद्ध है, वो नर्क में जाएंगे। यदि हम 200 करोड़ से भी ज्यादा क्रिश्चियन आज यीशु के उस सूली को मानने के कारण नर्क में जा रहे हैं, तो ये पूरा किसके कारण हो रहा है दोस्तों? यदि उस समय अल्लाह ने बहुत ही समझ के साथ निर्णय लिया होता भविष्य को जानते हुए, तो काश आज करोड़ों क्रिश्चियन नरक नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आप निर्णय लीजिए, क्या कोई खुदा ऐसा करेगा जिससे लोग बहुत सारे धोखे में फंस जाएंगे और वो उन बातों को मानने लगे जो सच नहीं है? और सच कहूं दोस्तों, सूरह 4 157 को मैं मानता नहीं हूं। क्यों नहीं मानता हूं? क्यों? मैं क्रिश्चियन हूं इसीलिए? बिल्कुल नहीं। जब हम यीशु मसीह के बारे में ऐतिहासिक रूप से हिस्टोरिकली हम पढ़ते हैं तो हमें इतिहास को जांचना जरूरी है, ना कि कुरान को। यदि आपको बाइबल के ऊपर भी शक है तो आप इतिहास को पढ़कर देखिए कि इतिहास को जांचने वाले शुरुआत के दिनों के हस्तलिपि यानी मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे स्टडी करते हैं। तो दोस्तों इतिहास साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, वो तीसरे दिन जी उठे। यदि ये बात सच है तो सूरह 4 157 पर मेरा सवाल उठाना जायज होता है हिस्टोरिकली। लेकिन मेरा सवाल अभी भी ओपन है, यदि खुदा भविष्य को जानता है तो उसने ऐसा काम क्यों किया जिसके वजह से 200 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियन लोग आज क्रिश्चियन हैं और मैं क्रिश्चियन हूं, जिसके वजह से इस्लाम के अनुसार हम नर्क में जाएंगे?
इसका कारण कौन है?